हेलो दोस्तों, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी। दोस्तों, मैं आपको आज रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस की कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस पढ़ा था, अपन ने क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ा था और ब्रिज रिडक्शन पढ़ा था। ये मेरे फर्स्ट वीडियो की तीनों रिएक्शंस थी। सेकंड जो वीडियो मैंने डाला था उसके अंदर दोस्तों वोल्फ किस्टनर रिडक्शन था, ओपन एयर ऑक्सीडेशन था, एक और था अपने पास जो रिएक्शन मैंने डिस्कस की थी वो थी दोस्तों बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कौन सी? बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये 6 रिएक्शंस मैंने 2 वीडियो के अंदर डिस्कस की थी और अच्छे से डिटेल में मैंने डिस्कस की थी। बाकी जो 3 वीडियो और हैं जो बी फार्मा 4th सेम के 5th यूनिट के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th यूनिट है, उसके अंदर टोटल 9 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये एग्ज़ाम के बेस पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगली रिएक्शंस दोस्तों मेरी है डेकिन रिएक्शंस। डेकिन रिएक्शंस क्या है दोस्तों? इट इज़ ए रिप्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कि जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, उसका कन्वर्जन होगा किसके अंदर दोस्तों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होगा। इस रिएक्शन का जो नाम हुआ वो हुआ था हेनरी डास्टर डेकिन के नेम से। ये साइंटिस्ट था, इसके नाम से इस रिएक्शन का नाम पड़ा। दोस्तों व्हेन ए अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, कोई मतलब कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन वाला, इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, अ पॉलीहाइड्रिक फिनोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2। तो जो अपना H2O2 अपने इसके साथ ट्रीट किया था उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और वो H2O2 टूट के डिग्रेड होके क्या करता है, जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन था, सॉरी जो भी अपना कार्बोनिल ग्रुप था, उसको क्या करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है? पॉलीहाइड्रिक फिनोल के अंदर कन्वर्ट करता है। नेचुरली अकरिंग पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड टू फिनोल। जैसे एग्जाम्पल दे दिया इसने, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? फिनोल के अंदर। इट इज limited to aromatic aldehyde and ketones that passes hydroxyl और amino group in ortho और para positions। ये जो रिएक्शन होती है वो लिमिटेड है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में होती है। और कौन से एल्डिहाइड कीटोन के अंदर? जो एरोमेटिक नेचर के हो। कौन से हो? एरोमेटिक नेचर के अंदर। और क्या रखते हो अपने पास? हाइड्रोक्सिल या अमीनो ग्रुप रखते हो। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे पासेस नहीं, पोसेस है। पोसेस, दिस पोसेस हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल ले लिया अपन ने। तो ऑर्थो पे क्या है? ये फिनोलिक कंपाउंड है, या फिर अपन बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के ऑर्थो पोजिशन पे क्या? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। इसका अपन ने एल्कलाइन H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या मिला? जो अपना तो एल्डिहाइड ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप था, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। तो ये क्या मिला अपन को? केटेकोल फॉर्म हुआ। केटेकोल जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे एडिनलिन और एडिनलिन, इसके अंदर जो बेसिक जो स्ट्रक्चर काम में आता है न्यूक्लियस, वो केटेकोलिक न्यूक्लियस होता है। तो इसके फॉर्मेशन में, इसके सिंथेसिस में अपन इसको काम में लेते हैं रिएक्शंस को। सेकंड इसका एग्जांपल है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अभी ऑर्थो का ले लिया, अब पैरा की बात करूँगा। तो इसको एल्कलाइन H2O2 के साथ ट्रीट करवाया तो क्या मिला? और यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये अपना कन्वर्जन हो गया एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसका क्या मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप मोलिकुलर रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है। इट इनिशियली बाय फॉर्माइल ग्रुप गेट रिमूव्ड एज फॉर्मेट आयन। सबसे पहले क्या होगा कि फॉर्मेट आयन क्या होगा, इसमें से निकलेगा। फॉर्मेट आयन कहाँ पे? फॉर्मेट आयन कहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे अपना एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ पे भी क्या होगा? फॉर्मेट आयन होगा। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स था, जो अपना इनिशियल रिएक्टेंट था, यहाँ पे इसका क्या है? ये फॉर्माइल ग्रुप है CHO। ठीक है, तो CHO यहाँ से क्या होगा? फॉर्माइल ग्रुप रिमूव होगा। रिमूव कैसे होगा कि इसका जब अपन H2O2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो OHO2 आयन क्या है? नेगेटिव आयन है, वो बाइंड कर जाएगा सीधा कार्बन के साथ। सीधा कार्बन के साथ बाइंड किया, ये देखिए OOH, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन इन्होंने क्या किया? यहाँ पे अटैक किया कार्बन के ऊपर। अटैक करेगा क्या होगा? कार्बन के ऊपर क्या होगा? यहाँ पे
अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या पार्शली क्या है, नेगेटिव आयन है, पार्शली पॉजिटिव आयन है, तो अटैक सीधा कहाँ पे करेगा, ये कार्बन के ऊपर करेगा। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा किस तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया करेगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया करेगा, अपनी ओर अटैक करेगा। तो OH आयन क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। ये OH आयन रिमूव हुआ और ये OH आयन रिमूव हुआ तो क्या होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे OH आयन रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर हो गया, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये OH आयन यहाँ से रिमूव होगा। ये OH आयन रिमूव हुआ, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी कम हुई। वैलेंसी को गेन करने के लिए ये करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, ये वाले बॉन्ड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड टूटा था, यहाँ से ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हुए कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे तो बन गया डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बाइंड करके कार्बन के साथ, और यहाँ से ये पूरा का पूरा बॉन्ड खींच के किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो सीधा अपन बात करेंगे तो HC≡O- की फॉर्म में क्या होगा, फॉर्मेट आयन निकलेगा। ये OH माइनस यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो HC≡O- की फॉर्म में फॉर्मेट आयन ये निकला यहाँ से, यहाँ पे। और क्या बना दिया, यहाँ पे क्या रह गया, OH एल्कलाइन मीडिया है, एल्कलाइन मीडिया में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। और फिर वापस क्या हुआ, इन नेक्स्ट स्टेप एक बार फॉर्मेट आयन निकल गया, दूसरी स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप द फॉर्माइल ग्रुप गेट रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस होगा, जो अपने OH नेगेटिव आयन अपन दे रहे हैं। और साथ में क्या किया था अपन ने, यहाँ से OH पहले तो अपन ने क्या किया था, HO2- से इसके रेट करवाई थी, जो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है, डिसोसिएशन की वजह से हुआ था। अब इसका H+ पे आयन भी अटैक करेगा, नेगेटिव मीडिया में क्या करेगा, ये अल्कलाइन मीडिया में OH- आयन से रिएक्ट करेगा। तो सीधा अपन ये स्टेप लिखे, ये स्टेप भी लिखे तो भी ये चलेगा, OH- आयन यहाँ पे क्या जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या बना लेगा, ये कैटेकोल प्रोडक्ट बना देगा। इसके अब पढ़ेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस, किसके, डेकेन रिएक्शंस के। द रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स फ्रॉम नेचुरली अकरिंग हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। कि अपन ने अभी पढ़ा था, क्या बना रहा, कैटेकोल बना रहा था। तो कैटेकोल में क्या है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या बना रहा, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल बना रहा है। तो अपन ने जो उसका रिएक्शंस था, एग्जाम्पल लिया था, वो इसका क्या हो गया, इसका सिंथेटिक एप्लीकेशंस हो गई। तो मॉर्फोल क्या है, मॉर्फिन के अंदर काम आने वाली रिंग है। मॉर्फोल के अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो इसका जो बेसिक न्यूक्लियस है वो क्या होता है, फिनेंथ्रीन होता है। क्या होता है, फिनेंथ्रीन रिंग होती है। ये रिंग क्या होती है, फिनेंथ्रीन रिंग होती है। दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है, एक बेंजीन इसके ऊपर जुड़ी हुई, ये फिनेंथ्रीन रिंग होती है। फिनेंथ्रीन के यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। OH के लिए क्या लगाते हैं, ओल, तो क्या बना, 3-फिनेंथ्रोल, ठीक है। इसका अपन ने क्या किया, पहले HCl के साथ ट्रीट करवाते, क्या बना दिया अपन ने इसको, HCl और HCl के साथ ट्रीट करवाया था अपन ने। फिर इसके क्या बनाया, पहले एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब रिएक्शन कौन सी लगाएंगे, डेकिन रिएक्शन किसी प्रेजेंस में हो रही है, H2O अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में हो रही है, तो CHO ग्रुप ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, OH के अंदर। तो क्या बना लेगा, मॉर्फोल रिंग, जो मॉर्फिन की इनकी बेसिक न्यूक्लियस है। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ पायरोगेलोल। पायरोगेलोल को बोलते हैं 1-मोनोमिथाइल ईथर भी इसको बोलते हैं। तो ये किससे बनता है, वेनिलीन से। वेनिलीन का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, एक CHO, एक OH और एक मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है। इसका H2O अल्कलाइन मीडियम में अपन ने रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा कि जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, OH के अंदर, जिसको बोलते हैं पायरोगेलोल। थर्ड रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ 3,4-डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटोनाइट्राइल, कि इसको बनाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, कि पहले इसके पास क्या होना चाहिए, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, यहाँ पे ये देखिए कीटो ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है, RCOR, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कीटो ग्रुप बन गया। अब इस कीटो ग्रुप के ये यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का कन्वर्जन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया OH ग्रुप में। तो 3,4-डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटोनाइट्राइल बना। फोर्थ रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ 3,4-डाईमिथाइल कैटेकोल, ठीक है। अपन ने देखा ही था कैटेकोल किस काम आ रहा था, कि जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एड्रेनलिन और एडेनिन, इनके सिंथेसिस में इसको काम में लेते हैं। 2-हाइड्रोक्सी-3,4-डाईमिथाइल एसिटोफिनॉल, ये देखिए 2-हाइड्रोक्सी, दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और 3-4 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाईमिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3CO को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल रिंग हो गई, फिनाइल रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ, एसिटाइल, तो एसिटोफिनॉल इसका क्या हो गया, नाम हो गया।
तो इसको अपन कन्वर्जन करेंगे तो जहाँ पे भी इसका कीटो ग्रुप है या फिर क्या कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH आ गया। इसको एल्कलाइन KOH की प्रेजेंस में भी अपन क्या करवा सकते हैं, ट्रीट करवा सकते हैं। तो भी अपने क्या बनेगा, OH ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे। और ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो भी क्या होगा, OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा, ओवरऑल जो अपना कार्बोनिल ग्रुप था उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों अपन पढ़ेंगे Schmidt rearrangement reaction. Schmidt rearrangement reaction, it involves the reaction of hydroxylic acid with compounds like carboxylic acid, alcohol, carbonyl compounds, olefins, etc. in the presence of acid to yield nitrogen containing compounds. कि जो भी अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देते हैं, ये अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, वैसे ये क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एसिड अपन जानते हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, वो नाइट्रोजन अटैच होगा किसके साथ, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उसके साथ अटैच होगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट देगा। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन एसिड इसकी रिएक्शन किसके करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या दे रहा है, ये अमाइन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ तो नाइट्राइल दे रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ तो भी क्या दे रहा है, ये अमाइन दे रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो भी क्या दे रहा है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रहा है, इमीन देगा, क्या देगा, इमीन देगा। ओलिफिन्स के साथ करवाते हैं, ओलिफिन्स मतलब जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो और क्या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो दोनों कार्बन के साथ, तो दो कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी सब क्या है, एल्काइल ग्रुप। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगा जिसका नाम होगा इमीन। Schmidt reaction involves intermolecular rearrangement in which alkyl group attached to the carbon atom in the azide intermolecular migrates to nitrogen atom along with the removal of nitrogen molecules। ये क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से कि कोई भी ओलिफिन्स हो गया या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड है उसका जो एल्काइल ग्रुप है वो टूटेगा और किसकी तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, और यहाँ से जो हाइड्रोजाइड से वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी और क्या करेगी, नाइट्रोजन कंटेन यहाँ पे ये बार शिफ्ट होगा यहाँ पे और नाइट्रोजन जुड़ेगी कहाँ पे, कार्बन के साथ सीधी, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पूरा कंपाउंड बनेगा और यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी N2 की फॉर्म में। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी अलग अलग रिएक्शंस होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अलग रिएक्शन शो करेगा, एल्डिहाइड के साथ अलग शो करेगा, कीटोन के साथ अलग शो करेगा, एल्कोहल के साथ अलग शो करेगा। तो अपन अलग अलग रिएक्शन को अपन को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अपन हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन रिमूव होगा और क्या है, एसिडिक मीडिया में, तो एसिडिक मीडिया में जब इसको प्रोटॉन देंगे अपन तो क्या बनेगा, ये आइसोसाइनेट का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, N2 निकल गया, एक नाइट्रोजन बचा, एक नाइट्रोजन सीधा जगह बाइंड होगा किसके साथ, कार्बन के साथ, और जो एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट होगा किसकी तरफ, नाइट्रोजन के साथ। तो Rn नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, Rn और CO और क्या होगा, H2 की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देन इसकी H2 के साथ वापस हाइड्रोलाइज कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, CO2 की फॉर्म में बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस आयन, सॉरी OH माइनस आयन, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से ले लेगा, CO2 माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन सीधे बाइंड कर जाएंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, RnH2 की फॉर्म में ये अमाइन बाहर निकल जाएगा। ट्रीटमेंट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ हाइड्रोजनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इल्स अमाइन। H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडिया H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए ये H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म किसकी बात करेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, द रिएक्शन इनिशिएट विथ प्रोटोनेशंस। क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोटोनेशन स्टार्ट होगा, किसका प्रोटोनेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, टू फॉर्म एसाइलियम आयन एंड वाटर
एसाइलियम आयन और वाटर का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन किसी प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ तो H+ आयन क्या करेगा, सीधा बाइंड करेगा। H+ आयन बाइंड करेगा तो H2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या रह जाएगा, एसाइलियम आयन रह जाएगा। ठीक है, एसाइलियम आयन रह जाएगा तो इसके अपन देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा पार्शियल, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये एसाइलियम आयन फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड रिएक्शन क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है इसकी, द एसाइलियम आयन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोनिक एसिड्स टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एसाइल कीटोन। कि जो अपना एसाइलियम आयन था वो हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ इस नाइट्रोजन की बात करेंगे। ये नाइट्रोजन क्या है, 4 वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर था वो भी क्या हुआ, बॉन्ड में शामिल हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये नाइट्रोजन सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे कार्बन के साथ अटैक करेगा। कार्बन के साथ अटैक किया इसने तो क्या हुआ, जो नेगेटिव वाला था वो अटैक करेगा सीधा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर अटैक किया तो कार्बन के साथ सीधा नाइट्रोजन बाइंड हो जाएगा, बाकी के N+। तो एक बॉन्डिंग सीधी किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, तो एक बॉन्डिंग किसी कम हुई तो ये बॉन्डिंग शिफ्ट होगी, तो बाकी ये बीच वाला वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंस वापस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्ड कर लिया, बाकी नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट बना लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दिस इंटरमीडिएट अंडरगोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम्स migrates over and CN bonds to get attached to nitrogen atom along with removal of 2 nitrogen atoms to form protonated isocyanate। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट होगा, किसकी तरफ माइग्रेट होगा, नाइट्रोजन की तरफ। जो CN जो बॉन्डिंग है उसकी तरफ क्या होगा, ये माइग्रेट होगा। माइग्रेट हुआ तो क्या होगा कि सीधा एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, बाकी ये क्या है, पूरा इंटरमीडिएट जो कंपाउंड था वो पड़ा वही है, और बाकी इसके साथ यहाँ पे माइग्रेट हुआ तो इसकी वैलेंसी वापस क्या होगी, एल्काइल के साथ 3 वैलेंसी हो गई, 1 2 और 3 वैलेंसी पूरी हो गई। बाकी क्या हुआ, ये N2 की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। अब वापस जो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, वाटर अटैक्स दिस प्रोटोनेटेड isocyanate to form carbonic acid which deprotonation and removal of carbon dioxide form an amine। इसका वापस क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कर, वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया तो अपन देखते हैं कि जो अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल H+ OH- की फॉर्म में अटैक करेगा। तो H+ आयन वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज की रहेगा, या फिर जिसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी। तो हाइड्रोजन अटैक करेगा सीधा कहाँ पे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और OH- आयन अटैक करेगा सीधा इस कार्बन के ऊपर। तो OHCO NH2 ये आपका वापस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। इसका वापस क्या किया आपने, डीप्रोटोनेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन वापस रिमूव किया। हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, CO2 क्या हुआ, बाहर निकला, और क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, ये H+ आयन बाहर निकला, H+ आयन बाहर निकला, CO2 यहाँ से बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया, RNH2 ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म है, किसका मैकेनिज्म बात करेंगे अपन, कीटोन्स का मैकेनिज्म बात करेंगे। ये तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ, तो कीटोन थोड़ा सा अलग चलता है। फर्स्ट स्टेप इस कीटोन के अंदर क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ कीटोन मेक इट टू मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे अपने इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, OH आयन हो जाएगा। OH आयन हुआ तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो बढ़ गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हुई थी, वैलेंसी भी क्या करेगा, बराबर करना चाहेगा। तो वैलेंसी इसकी क्या, वैलेंसी कम हुई, पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट करेगा पॉजिटिव आयन के ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। सेकेंड स्टेप में ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजोनिक एसिड इट्स इंटरमीडिएट विच लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट इमीन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इसकी हाइड्रोजाइड के साथ अपन क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ
हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ अपन रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन था वो इस पहले वाले रिएक्शन में वो क्या होगा, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन क्या हुआ, सीधा कार्बन के साथ अटैच हुआ। अब क्या होगा इसमें दोस्तों कि H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकला, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते क्या होगा, ये OH माइनस आयन और ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकले और क्या बनाया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया। इसमें से क्या होगा, N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, जैसा पहले रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, द R ग्रुप ऑफ इमीन माइग्रेट्स टू ओवर द CN बॉन्ड्स and it accompanied with the loss of 2 nitrogen atoms to form intermediates, ठीक है। तो इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या होगा, माइग्रेट होगा किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन पे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगी। ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, अब वाटर के साथ वापस क्या होगा, रिएक्ट होगा। अटैक ऑफ वाटर एंड डीप्रोटोनेशन यील्ड्स इंटरमीडिएट विच अपॉन्स टोटोमराइजेशन यील्ड्स अमाइड। वापस क्या होगा, वाटर के साथ अटैक हुआ, वाटर के साथ अटैक हुआ और डीप्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन मॉलिक्यूल्स बाहर निकला। प्रोटोन मॉलिक्यूल नहीं, प्रोटोन H+ आयन एटम। तो जो इंटरमीडिएट था उसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाई, तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाई तो H+ OH आयन में, तो H+ आयन तो प्रोटोन की फॉर्म बाहर निकल गया, लेकिन OH आयन क्या हुआ, कार्बन के साथ अटैच हो गया। प्लस पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना। इसका वापस क्या होगा, टोटोमराइज होगा। टोटोमराइजेशन मतलब कि बॉन्ड शिफ्टिंग होगा। किसी भी एक बॉन्ड की शिफ्ट की वजह से क्या होता है, वो दो फंक्शनल ग्रुप में जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, तो उसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन। तो यहाँ पे OH शिफ्ट हुआ किसके, और कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ये OH वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, तो क्या हुआ, ये टोटोमराइज का प्रोडक्ट बना और ये कीटोन डेरिवेटिव या अपन बोल सकते हैं एमाइड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमराइजेशन हो रहा है, एक बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, पूरा कंपाउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में ये प्रोडक्ट बन रहा है। पहले अपना क्या था, अल्कोहलिक डेरिवेटिव था, अब क्या बन गया, अपना कीटोनिक डेरिवेटिव बन गया। हाइड्रोजन शिफ्ट टू नाइट्रोजन्स एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस में स्मिट रिएक्शंस की जो एप्लीकेशंस है वो आती है। रिएक्शन इज़ यूज टू सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूट बाईसाइक्लिक लैक्टम्स रिंग। जो अपन देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है कि अमीनो डेरिवेटिव बन रहा है। जो पहले कंपाउंड था इसमें कहीं पे भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं था, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसके फॉर्मेशन में, उसके सिंथेसिस में उसको काम में लेते हैं। तो जो भी कंपाउंड था उसकी रिएक्शन करवाई अपन ने किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, तो क्या बना, अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना। इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है उसको सिंथेसाइज करने में अपन उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों अपनी है क्लेजियन स्मिट रिएक्शंस। क्लेजियन स्मिट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स और कार्बोनिल कंपाउंड in presence of dilute alkali at room temperature to obtain unsaturated carbonyl compounds। कि इसमें दोस्तों अपन क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स के, किसकी प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बनाता है, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप या कंपाउंड बनाता है। तो जैसे जो भी कंपाउंड लेंगे, अगर सपोज उसमें कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होंगे, कहीं कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। दिस रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। सेम एल्डोल कंडेंसेशन में भी ऐसा ही होता है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरह एक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन गिव बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर सेम। जब दोनों कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स अपन एक जैसे लेते हैं तो ये इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो फास्ट प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं और बेस्ट रिजल्ट शो करते हैं। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। फर्स्ट बीइंग एल्डोल कंडेंसेशन एंड सेकंड डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट में तो कंडेंसेशन होगा और सेकंड में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होगा। तो फर्स्ट स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज एल्डोल व्हेन द कंटेंट्स एल्डिहाइड एंड alcoholic functional group, whereas it
is known as kettle when it reacting phase reacting species is ketone containing अल्फा हाइड्रोजन्स। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एल्डिहाइड के कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स है एल्डिहाइड और कीटोन के, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो अपना मॉलिक्यूल्स था कार्बोनिल कंपाउंड्स का, उस पर अपन देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर भी सेम है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, वो क्या करेगा, सीधा इसका जो कार्बन है इसके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये वाला कार्बन सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट होगी किसकी तरफ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको अटैक करेगा। यहाँ पे वैलेंसी शिफ्ट हुई किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पे तो क्या बन गया, OH ग्रुप बन गया, कार्बन की वैलेंसी हुई कम। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कम हुई तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज वाला है कार्बन, उसको क्या करेगा, अटैक करेगा। ये कार्बन देखते हैं, ये सीधा अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा CH, यहाँ पे OH था ही नीचे OH, और ये कार्बन सीधा अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो जाएगा अपना, बीटा हाइड्रोक्सी। ये प्रोडक्ट देख लीजिए आप दोस्तों, OH ग्रुप यहाँ पे बाइंड हो गया, ये CH2 ये ग्रुप सीधा अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये इसका प्रोडक्ट बना। अब सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। सेम एसीटोन में भी ऐसा ही है। एसीटोन में भी देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन, OH आयन यहाँ पे OH की फॉर्म में रह जाएगा, और CH2 अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो OH CH2 ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब सेकंड स्टेप इसकी हाइड्रोलाइसिस। द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स डेरिवेटिव फॉर्म्स फर्स्ट स्टेप आर then easily dehydrated on heating with dilute acids to give alpha beta unsaturated compounds। ये जो भी अपना प्रोडक्ट था बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ठीक है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा था उसका अपन ने क्या करवाया था, वाटर के साथ डिहाइड्रेशन करवाया था। क्या करवाया था, वाटर के साथ डिहाइड्रेशन करवाया था। डिहाइड्रेशन अपन करवाते हैं अल्कल एसिड की प्रेजेंस के, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल अपन दोस्तों देख सकते हैं, OH और एक इसका H+ आयन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। वैलेंसी कम हुई कार्बन की, तो ये वैलेंसी किसके साथ बनेगा, नेक्स्ट कार्बन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी पड़ा हुआ अभी, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का जो बचा हुआ पड़ा है इसके पास, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पड़ा, आपस में क्या बना लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड तो पहले था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और बनाते क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, तो 2-ब्यूटेनॉल इसका प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब जो अपना कीटोन वाला प्रोडक्ट था, कीटोन वाला प्रोडक्ट ये तो कौन सा हो गया, एल्डिहाइड वाला हो गया। कीटोन वाले प्रोडक्ट में भी क्या होगा, सेम चीज़ होगी। यहाँ से OH और इसका H+ आयन दोनों क्या होंगे, H2 की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। अभी सेम की बात कर रहे थे, अलग अलग की बात करेंगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, HCOH, ये तो है ये। ये वाला कार्बन किसके साथ बाइंड होगा, इस कार्बन के साथ बाइंड होगा। ये देखिए ये कार्बन बाइंड हो गया इसके साथ, और यहाँ पे OH है तो इसका H+, इसका जो H है एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, तो एक H इसके साथ बॉन्ड हुआ, बाइंड हुआ, तो OH का फॉर्मेशन किया, OH फॉर्मेट हुआ, और ये प्रोडक्ट वापस चेन बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना। ठीक है दोस्तों, सेकेंड इसका एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो एरोमेटिक में भी सेम प्रोसेस रहेगा। एसीटोन के साथ इसकी रिएक्ट करवाई, दो मॉलिक्यूल, कोई भी मतलब दो कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए अपने पास, तो एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक एसीटोन ले लिया। तो इसका H+ आयन इसके इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो OH-, और ये सीधा कार्बन अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कार्बन अटैच हुआ, ये इसका प्रोडक्ट। वापस इसका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए इसका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट दोस्तों
इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो एल्डिहाइड था उसका बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में अपन ने इसको क्या किया, रखा। तो क्या हुआ, अल्कलाइन मीडियम में इसने क्या बनाया, कार्बेनियन आयन बनाया। क्या बनाया, कार्बेनियन आयन बनाया। कैसे बनाया कि H2O रिमूव हुआ, OH और इसका हाइड्रोजन, जो अपन सेकंड मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। सेकंड मॉलिक्यूल जैसे अपन इस रिएक्शन की बात करेंगे, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल, अपन ने इसका क्या किया, बेसिक मीडियम रखा। तो बेसिक मीडियम में इसका OH और इसका H+ आयन दोनों ने क्या किया, वाटर फॉर्मेशन कर दिया। वाटर निकला। अब इसका क्या बना, कार्बेनियन आयन। क्या बना, कार्बेनियन आयन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था, इसका क्या हुआ, कार्बेनियन आयन के साथ रिएक्शन हुई। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बेनियन आयन फॉर्मेशन हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन मीडिया की प्रेजेंस में। अब ये कार्बेनियन आयन क्या करेगा, अटैक करेगा सीधा किसके ऊपर, फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर। फर्स्ट मॉलिक्यूल अपन देखते हैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैक किया इसने सीधा। ठीक है, अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा किसकी तरफ, इस तरफ, क्योंकि ये अटैक करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। तो कार्बन क्या करेगा, ये वाला वैलेंसी शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बनाया, एनायन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये एनायन है उस एनायन का वापस क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकला था। तो वो वाटर मॉलिक्यूल अभी भी क्या है, रिएक्टेंट, मतलब उस मीडियम में है ही, अवेलेबल ही है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपस रिएक्ट करेगा तो H+OH- आयन, तो OH+ आयन तो क्या जाएगा, सीधा अटैच कर जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ अटैच किया तो क्या बन जाएगा, OH- आयन। अब OH पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, सीधा इसके जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इसकी ओर खींचेगा। एक स्टेप और थी दोस्तों यहाँ पे। एक स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं H+ आयन से, एक बार तो अपन ये समझ लेते हैं, H+ आयन से रिएक्ट करेगा तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो इसका जो H+ है और इसका H2, एक सेकेंड दोस्तों, H+ और OH, हाँ एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एनायन हुआ, एनायन का क्या हुआ, H+ आयन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, मतलब इसका जो OH आयन हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना। बीटा इसलिए बोला क्या कि ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसका हो गया फंक्शनल ग्रुप का पहला वाला कार्बन अल्फा और सेकंड वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी इसने प्रोडक्ट दे दिया। अब बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट का अपन क्या करवा रहे हैं, इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्तों, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जो इसका OH- आयन है और इसका H+ आयन है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, वाटर की फॉर्म में निकालेंगे और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का अपन को प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शंस, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसा कि अपन देख रहे थे कि जो बीटा हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल था, इसका अपन डिहाइड्रेशन करवाएंगे, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो बीटा अनसेचुरेटेड क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। तो बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट की सिंथेसिस में भी अपन उसको काम में लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं ये कंपाउंड्स, ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजल्डिहाइड का क्या करवाया अपन ने, इसके साथ रिएक्ट करवाया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अपन ने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाई। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो बेसिक मीडियम में करवाई तो क्या बना, सिनेमल्डिहाइड। ये देखिए रिएक्शन दोस्तों, जो अपन में रिएक्शन इसकी बात कर रहा था, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा था, इसकी जो अपना प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे इस तरह क्या करवाया अपने, हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड। तो इसकी सिंथेसिस में भी उसको काम में लेते हैं। सेकंड, इसकी एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाई तो बेंजिल्डाइन एसीटोन, तो इसका ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बना। इट इज़ यूज टू सिंथेसाइजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक पाइपेरिन, फ्लेवोन्स, बीटा इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो इसको भी अपन सिंथेसिस करने में अपन इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट जो यूनिट है उसको मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। और कोई भी इसके अंदर दिक्कत आ रही हो आपको तो आप इसको कमेंट करें, और जो भी कमेंट आएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन ऐड कर दूँगा। थैंक यू।